बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुस्लिम खान, आप देख रहे हैं बिग लैंग्वेज चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी हम टेंसेस इंशाल्लाह सीखेंगे। तो टेंसेस के बारे में ये कहा जाता है कि ये मुश्किल हैं, स्टूडेंट्स को मुश्किल लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान है। और सबसे जो आसान टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो उर्दू में इसकी पहचान होगी, कोई भी काम उर्दू या हिंदी में, जैसे कोई काम मैं कर रहा हूँ, जो काम अभी हो रहा है, जो भी अभी काम जारी है, जो मुकम्मल नहीं हुआ बल्कि हो रहा है, जैसे हवा चल रही है, परिंदे उड़ रहे हैं, हम इंग्लिश सीख रहे हैं वगैरह वगैरह, जो काम हो रहा है तो वो बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका हम पहले अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सीखेंगे, फिर उसके बाद नेगेटिव सीखेंगे, इंट्रोगेटिव, और फिर आगे देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव यानी दोहरा सवालिया, मतलब मुकम्मल सवालिया किस तरह बनता है। बहुत ही आसान है, ये जहन से आप निकालने का मुश्किल है। तो स्टार्ट शुरू करते हैं। हमारे पास देखें फॉर्मूला भी है ऊपर। अब जुमले हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब क्या पढ़ा रहा हूँ? इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। जैसे उसके बाद नेक्स्ट देखें, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल रहे हैं। और नेक्स्ट, यू आर लर्निंग टेंस, यू आर लर्निंग टेंस, आप टेंस सीख रहे हैं, यानी अभी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीख रहे हैं। और नेक्स्ट, दे आर वेटिंग फॉर मी, दे आर वेटिंग फॉर मी, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और नेक्स्ट, ही इज़ रीडिंग अ बुक, ही इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है। और शी वाला देखें, शी इज़ वॉचिंग टीवी, शी इज़ वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रही है। और लास्ट वाला देखें, इट इज़ वर्किंग, ये काम कर रहा है, इट इज़ वर्किंग। इसका मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, ये सिर्फ यहाँ तक छोड़ दिया, इट इज़ वर्किंग, ये काम कर रहा है। कोई भी चीज़ है, आम चीज़ों के लिए आप लगा सकते हैं, लेकिन आई से लेके शी तक ये इंसानों के लिए होते हैं, और इट आम चीज़ों के लिए। ये काम कर रहा है, कोई भी, जैसे मोबाइल काम कर रहा है या कैमरा काम कर रहा है वगैरह वगैरह। अब देखिए ये जुमले बनाते कैसे हैं। इस तरह से हम जुमले बनाएंगे, और इसका फार्मूला, इससे फार्मूला आपको इतना इजी फार्मूला कहीं भी नहीं मिलेगा। हो सकता है तरीका आपको आसान मिल जाए, इससे भी बेहतर समझने का, लेकिन फार्मूला इससे इजी मैंने नहीं देखा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले, जैसे मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, मतलब एम, आर और इज़। एम सिर्फ आई के लिए होता है, एम का मीनिंग होता है हूँ, यानी आई एम, मैं हूँ, सिर्फ एम के लिए, और बाकी हो गया एम का फंक्शन ख़त्म, आगे नहीं है। उसके बाद प्लूरल के लिए आर लगाते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए, इंसानों के लिए जैसे, या चीज़ों के लिए, जैसे वी आर, यू आर, दे आर, ये इसके लिए आर हो गया। और उसके बाद हम लगाते हैं इज़, मतलब है, सिंगल पर्सन सिंगुलर के लिए। प्लूरल के लिए लगाएंगे हम आर, और सिंगुलर के लिए लगाएंगे इज़। जैसे मैंने 3 आर वाले लिखे हैं, और उसके बाद 3 लिखे इज़ वाले, जैसे ही इज़, शी इज़, इट इज़। और प्लस हम लगाएंगे वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? इनटू के अंदर मैंने इसकी वजाहत की है, फोर्थ फॉर्म, जैसे आप आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, यानी फोर्थ फॉर्म कहें या उसको आईएनजी फॉर्म कहें, एक ही बात है, लेकिन फोर्थ फॉर्म ज़्यादा इजी हो जाता है आईएनजी वाली। जैसे ये टीचिंग, ये सारे स्पीकिंग, लर्निंग, वेटिंग, रीडिंग, वॉचिंग एंड वर्किंग, ये सारे वर्ब्स फोर्थ फॉर्म है। देखिए सब्जेक्ट प्लस एम, आर, इसमें से कोई एक लगाएंगे सब्जेक्ट के मुताबिक। उसके बाद लगाएंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म। उसको प्लस लगाएंगे ऑब्जेक्ट, जैसे यू है इंग्लिश, टेंस, फॉर मी, अ बुक, टीवी वगैरह, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। अब दोबारा देखें, सब्जेक्ट प्लस एम, आर, इज़ प्लस वर्ब्स फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखें आई ये सब्जेक्ट है, एम हूँ ये हेल्पिंग वर्ब है, एम में से मैंने एक कोई लगाया। उसके बाद टीचिंग, पढ़ा रहा, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। यू, आप, यानी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये हो गया आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। और उसके बाद वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है यू आर लर्निंग टेंस, यू आर लर्निंग टेंस, आप टेंस सीख रहे हैं। और है दे आर वेटिंग फॉर मी, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और उसके बाद ही वाला देखें, ही इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है। और शी क्या कर रही है? शी इज़ वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रही है। और इट इज़ वर्किंग, ये काम कर रहा है, मतलब यूँ समझ लें कि ये कैमरा काम कर रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ वगैरह। यानी इनमें उर्दू की जो पहचान होगी, हिंदी वाले तो शायद ये पढ़ सकें, उर्दू वाले इसमें कोई भी काम कर रहा हूँ, कर रहे हैं, या कर रही है, कोई भी काम कर रहा है, वो ये काम कर रहा है, मैं ये काम करूँ, जैसे अभी वो काम हो रहा है। और इसके अलावा इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जैसे स्टेटिव्स वर्ब्स होते हैं, तो वो इसमें नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं आते। वो फिर आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे, एक पूरा लेक्चर पढ़ेंगे कि स्टेटिव वर्ब्स कौन से हैं, कौन से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अब हम इसके
ये हो गया आपके, ये अफर्मेटिव या ऐसे पॉजिटिव आप समझ लें, ये हो गया हमारा एक स्टेप मुकम्मल। जैसे सब्जेक्ट प्लस एम आर इज़, ये हेल्पिंग वर्ब हैं तीनों, और उसके बाद प्लस वर्ब्स फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट काम करने वाला, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद वर्ब्स फोर्थ फॉर्म, ये जो भी वर्ब लगाएंगे उसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और इसके बाद हम बनाएंगे इसको नेगेटिव, यानी मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ वगैरह, अब ये काम नहीं कर रहा, तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पे मैं लगाऊंगा प्लस और यहाँ पे लगा दूंगा नॉट। अब ये बन जाएगा नेगेटिव। ये देखें, जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं, मैं पिछले भी लेक्चर्स में, पिछले लेसन में हम सीख चुके हैं, मैं बता चुका हूँ कि हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगाते हैं तो नेगेटिव बनता है। अब फिर इसको नेगेटिव बनाने के बाद हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव यानी सवालिया, फिर हम इंशाल्लाह बनाएंगे डबल इंट्रोगेटिव। तो क्या बनेगा, आई एम, इनसे लगा के यहाँ पे मैं नॉट लगा दूँगा, यहाँ पे आई एम नॉट टीचिंग यू। अब ये देखें, आई एम नॉट टीचिंग यू, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, या यूँ इसको नेगेटिव करें, वी आर नॉट यहाँ पे लगाएंगे, वी आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद यू आर, यहाँ पे क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, यानी एम आर इज़ के बाद ये नॉट लगा देंगे, एम है तो उसके बाद नॉट, आर है तो नॉट, इज़ है तो नॉट लगा देंगे। जैसे यू आर नॉट लर्निंग टेंस, आप टेंस नहीं सीख रहे हैं, और दे आर नॉट वेटिंग फॉर मी, वो मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे ही इज़, यहाँ पे क्या आएगा, नॉट, नेगेटिव बनाने के लिए, यानी एम आर इज़, इसमें जो भी दिया हुआ उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होगा। हमेशा जितने भी टेंस हैं सब में एक ही तरीका है कि उस टेंस के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होंगे उसी के साथ नॉट लगाएंगे तो वो नेगेटिव बनेगा। जैसे ही इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, वो एक किताब नहीं पढ़ रहा, बल्कि आर नहीं लगाएंगे एनी, ही इज़ नॉट रीडिंग एनी बुक, वो कोई किताब नहीं पढ़ रहा। और शी इज़ नॉट वॉचिंग टीवी, वो टीवी नहीं देख रही है। इट इज़ नॉट वर्किंग, ये काम नहीं कर रहा। आप यूँ कहें कि पहले काम कर रहा था, अब काम नहीं कर रहा। अब इसके बाद दूसरा इसका स्टेप आएगा कि इसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इसको नॉट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो इंट्रोगेटिव का तरीका ये है कि पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद एम आर इज़ यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसको उल्टा कर देंगे हम इसकी तरतीब। पहले एम आर इज़ यानी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और प्लस हम लगा देंगे सब्जेक्ट। तो मैं यहाँ से इधर ले आया तो ये उल्टा हो गया तरतीब की, पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर सब्जेक्ट और प्लस वर्ब्स फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्या आएगा यहाँ पे, एम आई टीचिंग यू, एम आई टीचिंग यू, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उसका जवाब बनेगा येस या नो, एम आई टीचिंग यू। और आर वी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोल रहे हैं, तो उसका जवाब हो सकता है येस या फिर नो में। और आगे है आर यू लर्निंग टेंस, क्या आप टेंस सीख रहे हैं, तो येस यू आर लर्निंग टेंस, आप टेंस सीख रहे हैं। आर दे वेटिंग फॉर मी, क्या वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और उसके बाद इज़ ही रीडिंग आ बुक, क्या वो एक किताब पढ़ रहा है। लेकिन ये जुमला यहाँ पे आ की बजाय जब हम इसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो एनी लगाएंगे नेगेटिव में। जैसे यूँ सही जुमला बनेगा, क्योंकि पहले से लिखा हुआ था तो मैंने सिर्फ तरतीब आपको बताना थी कि तरीका क्या है बनाने। इज़ ही रीडिंग एनी बुक, क्या वो कोई किताब पढ़ रहा है, तो हो सकता है यस, यस ही इज़ रीडिंग अ बुक। इज़ शी वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी देख रही है। और उसके बाद आखिरी देखें, इज़ इट वर्किंग, क्या ये काम कर रहा है, यानी कोई भी चीज़ है जिससे चल रही है, पंखा हो सकता है, कोई मोटर हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, तो इट उसकी जगह लगाते हैं। इज़ इट वर्किंग, क्या ये काम कर रहा है या क्या ये काम कर रही है। तो ये जो सवालिया है यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, पहले था सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब, उसको उल्टा मैंने किया, पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ले आया हूँ तीनों, और उसके बाद सब्जेक्ट और प्लस वर्ब्स फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट वहीं पे रहेंगे, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की तरतीब हम चेंज कर देंगे, यानी उसको उल्टा कर देंगे। तो ये जो सवाल हैं ये इंट्रोगेटिव हैं, ये जो सवाल होते हैं ये यस या नो से इसका जवाब दिया जाता है, यस या नो। जैसे एक रेफरेंडम होता है और इलेक्शन होता है, रेफरेंडम में ये होता है कि आप यस या नो करते हैं कि हाँ ये इसकी हुकूमत चाहिए नहीं, यस योर, ये इस तरह हो सकते हैं, यानी आप किसे कह सकते हैं इंट्रोगेटिव। अब इसके बाद हम करेंगे डबल इंट्रोगेटिव। अब इन हेल्पिंग वर्ब से पहले ये वैसी तरतीब रहेगी, इससे पहले मैं 5W 1H लगा दूंगा, यानी व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ वगैरह वगैरह। डबल इंट्रोगेटिव यानी कंप्लीट इंट्रोगेटिव, मुकम्मल सवालिया, यानी असल में सवालिया उसी को कहा जाता है। ये हाफ सवालिया इसे कह सकते हैं आप, हाफ इंट्रोगेटिव, फुल इंट्रोगेटिव नहीं, उसका फुल इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव कहेंगे। तो उसकी बिल्कुल आसान सी तरकीब है कि इससे पहले हम 5W 1H लगाएंगे, फिर उनमें से कोई ऐसे जुमले बना लेंगे, यानी कि 6 या 7, या मैं एक दो आपको बना के दिखा दूंगा, तो फिर इस तरह ये हमारा टेंस मुकम्मल हो जाएगा। तो फिर आगे देखते हैं इसको, 5W 1H ऐड करते हैं इसमें। अब आप देख सकते हैं कि हम यूज़ करते हैं सवाल पूछने के लिए, तो उसका जवाब भी
पूरा मुकम्मल देना पड़ता है। उसके बाद एक एच, जैसे एच से होता है हाउ, और 5W से व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हु वगैरह वगैरह इस तरह। तो मैंने एग्जांपल के तौर पर बनाया, यानी जब हम सवालिया बनाते हैं, जब सवालिया बना लेते हैं उससे फिर पहले सिर्फ एक चीज़ ऐड करते हैं, यानी 5W और 1H। अब 5W 1H को मैं हटा दूँ तो फिर ये सवालिया बन जाएगा, यानी इंट्रोगेटिव बनेगा। और डबल इंट्रोगेटिव यानी कंप्लीट इंट्रोगेटिव या फुल इंट्रोगेटिव बनाना है तो उससे पहले हम लगाएंगे 5W 1H और एक एक वर्ड लगा देंगे इसका, तो ये डबल इंट्रोगेटिव बनेगा। और इन डबल इंट्रोगेटिव जो होते हैं मुकम्मल सवाल, इसका पूरा जवाब आपको देना पड़ेगा, यस या नो से काम नहीं चलेगा, पूरी वजाहत देनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे व्हाट एम आई टीचिंग यू, व्हाट एम आई टीचिंग यू, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ वैसे, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग इंग्लिश। और उसके बाद है वाई आर वी स्पीकिंग इंग्लिश, वाई आर वी स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं, या वाई आर वी लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं। तो इसका जवाब देना पड़ेगा, वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश के सीखने के बहुत शौकीन हैं। और कह सकते हैं कि इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश एक बैनुल-अक़वामी ज़बान है, इसीलिए हम सीख रहे हैं। और यूँ भी हो सकता है वेयर आर यू लर्निंग टेंस, वेयर आर यू लर्निंग टेंस, आप टेंस कहाँ सीख रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ यू आर लर्निंग टेंस एट बिग लैंग्वेज चैनल या ऑन बिग लैंग्वेज चैनल, या फिर यूँ भी कह सकते हैं यू आर लर्निंग टेंस ऑन यूट्यूब, या बिग लैंग्वेज चैनल भी आप बता सकते हैं। उसके बाद है ये हु वाला, हु आर दे वेटिंग फॉर, अब यहाँ पे मी नहीं आएगा, हु का मतलब है कौन, ये सब्जेक्ट कौन है, यानी ये ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कौन है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे ऑब्जेक्ट है लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट है, हु आर दे वेटिंग फॉर, अब यहाँ तक आ जाएगा ये, इसको मैं इसको इनटू कर देता हूँ, ये देखें वो किसका इंतज़ार कर रहे हैं, या हु आर यू वेटिंग फॉर, आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो, तो ये लगा हु आर दे वेटिंग फॉर, वो किसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो कह सकते हैं दे आर वेटिंग फॉर मी, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, या दे आर वेटिंग फॉर यू, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखें पूरा इसका जवाब देना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद वेयर इज़ ही रीडिंग अ बुक, वेयर इज़ ही रीडिंग अ बुक, वो कहाँ पर एक किताब पढ़ रहा है। तो कह सकते हैं ही इज़ रीडिंग अ बुक एट होम, एट हिज होम, वो अपने घर पर किताब पढ़ रहा है। और वेयर इज़ शी वॉचिंग टीवी, वेयर इज़ शी वॉचिंग टीवी, वो टीवी कहाँ देख रही है, शी इज़ वॉचिंग टीवी एट हर होम, वो अपने घर पर टीवी देख रही है। तो आगे आखिरी देखें हाउ वाला, मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बताया, आप जितने भी टेंस हैं इस तरह हम करेंगे। हाउ वाला देखें, हाउ इज़ इट वर्किंग, ये कैसे काम कर रहा है। तो कह सकते हैं इट इज़ वर्किंग गुड, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, वेरी गुड, इट्स वर्किंग वेरी नाइस, वेरी गुड, तो ये बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। उसके बाद देखें, अब दोबारा मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहले हमने क्या किया, दोबारा लिखते हैं, ठीक है। 5W डबल इंट्रोगेटिव 5W 1H प्लस MR इज़, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, ये सारे सब्जेक्ट हैं और ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं, और ये सारे हैं डबल इंट्रोगेटिव वाले वो वर्ड्स हैं, ठीक है, जिससे हम डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं मुकम्मल। उसके बाद है प्लस ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ING वाली, यानी फोर्थ फॉर्म है, ये सारी ING जिसमें आएंगे, ये फोर्थ फॉर्म होगी। उसके बाद प्लस लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट, ये सारे ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिस पर काम किया जाए, जिसके लिए काम, जैसे यू है, इंग्लिश, टेंस, मी, बुक और टीवी वगैरह, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। तो जितने भी टेंस हैं, अब आपको समझ आ गई होगी कि टेंस कैसे सीखते हैं। इसके 4 स्टेप होते हैं, यानी पहले अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव बनाते हैं, जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। फिर हमने नेगेटिव बनाया, नेगेटिव कैसे बनाया कि इन हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया। सारे टेंस ऐसे ही हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएं तो क्या बनेगा जुमला, आई एम नॉट टीचिंग यू, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद है हमने फिर इसको इंट्रोगेटिव बनाया, नंबर 3 इंट्रोगेटिव बनाया कैसे कि हेल्पिंग सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, हेल्पिंग और सब्जेक्ट अंदर कर दिया, इसको उलट कर दिया, तरतीब सब्जेक्ट इधर आ गया और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले बाहर आ गया। जैसे पहले आई एम था तो हमने कर दिया इसको एम आई, जब ये हेल्पिंग वर्ब बन गया यानी कि इंट्रोगेटिव जब बन गया तो एम आई टीचिंग यू, एम आई टीचिंग यू, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसका जवाब बनेगा यस, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यस या नो में। फिर हमने क्या किया, इसको इसी सवालिया के बाद हम थोड़ा सा तरतीब कर लेंगे, इसी एम आर इज़ यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले हमने लगा दिया 5W 1H। अब इसको 6W भी कह सकते हैं कि विच वाला भी होता है, वो भी मतलब अब लगा सकते हैं 6W 1H या 5W 1H जो भी है, ठीक है। ये हमने पहले लगा दिया हेल्पिंग वर्ब से, तो ये बन गया डबल इंट्रोगेटिव यानी कि कंप्लीट इंट्रोगेटिव। तो कैसे बनेगा, पहले एम आई टीचिंग यू, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब हो गया व्हाट एम आई टीचिंग यू, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, व्हाट एम आई टीचिंग यू, तो आई एम टीचिंग यू इंग्लिश आ रहा हूँ। तो इस तरह जो भी आप लगाते जाएंगे, व्हाट, वाई, वेयर, हु, वेयर या हाउ जो भी लगा दें, तो ये बन गया डबल इंट्रोगेटिव। यानी इसके 4 हमने कंप्लीट पढ़े, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। जितने भी टेंस हैं उनका सबका एक ही तरीका है, इसके 4 स्टेप होते हैं जो भी आगे इसके बाद हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये प्रेजेंट
कंटिन्यूस था, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह फास्ट कंटिन्यूस, उसके बाद फिर इंशाल्लाह फ्यूचर कंटिन्यूस। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, और अगर सीखना चाहते हैं टेंस तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।